आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साज़ा कराम और बच्चों आज 10th क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 बुक के हिसाब से यूनिट नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। पेज 140 पर थर्मियोनिक एमिशन, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। लॉन्ग में आएगा तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद सेकंड नंबर पर ये मेटल वाला लिखना है। जैसे डेफिनेशन इसकी है, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज़ कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन, ये लिख के उसके बाद मेटल कंटेन इससे ऊपर ही बिल्कुल मेटल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम, ये लिख के सरफेस तक, मेटल सरफेस तक, फिर नीचे 3 पैराग्राफ लिखना इससे नीचे वाला। थर्मियोनिक एमिशन कैन यूजुअली बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिकली हीटिंग अ फाइन टंगस्टन फिलामेंट। ये टिपिकली वैल्यूज़ ऑफ द वोल्टेज एंड करंट यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर 6 वोल्ट एंड 0.3 एम्पेयर रिस्पेक्टिवली। बस ये लिखना है, ये लॉन्ग में अगर आए तो। शॉर्ट में तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट पेज 142 पेज पर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO, इसकी अगर डेफिनेशन आए तो आपने लिखना है CRO इज़ यूज टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। ये बस शॉर्ट में है तो लिखना है, लेकिन अगर लॉन्ग में आए तो इसका सारा लिखने हैं। ये इसके सारे द इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, द फ्लोरिसेंट स्क्रीन, ये सारा लिखना आपने इसका टॉपिक लॉन्ग में। अच्छा, समटाइम्स आता है इसके पार्ट्स के नाम सिर्फ लिखने हैं, तो वो आपने सिर्फ पार्ट्स हैं इसके। द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, द इलेक्ट्रॉन गन विद कंट्रोल ग्रिड, द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, अ फ्लोरिसेंट स्क्रीन। ये शॉर्ट में आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में आए तो फिर पूरा। फिर शॉर्ट में आएगा यूजेज ऑफ CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के यूजेज। पेज 143 पेज पर फ्लोरिसेंट स्क्रीन के निचले वाला पैराग्राफ, द CRO इज़ यूज्ड इन मैनी फील्ड्स ऑफ साइंस डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म्स। ये पूरा पैराग्राफ लिखना आपने, ठीक है। अगर यूजेज में आए शॉर्ट में तो फिर सिर्फ यही लिखना है। आगे 144 पेज पर एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस। टॉप पे पहली 2 लाइंस, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स विच process analog quantities is called analog electronics। सेकंड पैराग्राफ में 4th लाइन है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद पेज नंबर 146 पर एंड ऑपरेशन। ये ऑपरेशन चारों के चारों ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे करने हैं आपने याद। और अगर सिर्फ इनकी डेफिनेशन करनी है तो सिर्फ इसकी पॉसिबल रीजंस लिखनी है, ये वाली। देयर आर 4 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द सर्किट विच आर गिवन बिलो, ये 4 इसकी लिखनी है। इसके बाद 147 पेज पर सिंबल ऑफ एंड ऑपरेशन इज डॉट, इट्स बुलियन एक्सप्रेशन इज x इज इक्वल a डॉट b एंड इज रेड एज x इक्वल a एंड b। ये इसका लिखना बस काफ़ी है। मैं फिर बताता हूँ, एंड ऑपरेशन अगर लॉन्ग में भी आता है तो आपने इसकी ये 4 स्टेट्स लिखनी है और इसका ये बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। फिर इसके बाद इसका ट्रुथ टेबल लाजमी बनाना है और नीचे सर्किट इसका एंड गेट, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और इसकी डायग्राम भी बनानी है। और ऑपरेशन में भी यही आपने करना है। इसकी 4 जो है सुइटेबल, देयर आर 4 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ दीज 2 स्विचेस विच आर गिवन बिलो, ये 4 इसकी स्टेट्स लिखनी है। फिर और ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ प्लस, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और ऑपरेशन इज x इज इक्वल a प्लस b एंड इज read as x इक्वल a और b। फिर इसका जो है ये नीचे सर्किट पूरा लिखनी है सारे का सारा, और इसका गेट बनाना है, ट्रुथ टेबल है, ये करना है। नॉट ऑपरेशन इसी तरह, और नॉट ऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो कर लें ज़्यादा। ये एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नैंड गेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैंड गेट बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नैंड गेट, नैंड ऑपरेशन इन नैंड गेट,
ठीक है बच्चों, इसकी ये सिंबल्स जो है ना, ये डायग्राम बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके जो है ना सर्किट का नाम ये भी, और इसका ट्रुथ टेबल नैंड गेट का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अगर आप लॉन्ग शॉर्ट सारे नहीं कर सकते लॉन्ग, तो इनका ट्रुथ टेबल कम अज़ कम कर लें या इनकी डेफिनेशंस याद कर लें। लेकिन नैंड गेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स, ये लॉन्ग में आ सकता है, 150 पेज पर है। इसका ये हाउस सेफ्टी अलार्म है या बर्गलर अलार्म भी कहते हैं, ये लिखना है इसका, ये लॉन्ग में आएगा। फिर 150 आप एक और इसमें से नोट कर लें जो कि नहीं है, हाउ द फिलामेंट इज़ हीटेड इन एन ऑसिलोस्कोप एंड वाई इट इज़ हीटेड। In an oscilloscope, filament is heated electrically by a battery 6 volt supply. The filament is heated for obtaining the fine beam of electron. इसके बाद 152 पर इसकी डेफिनेशन लॉजिक गेट्स की लिखी हुई है, वो आप याद कर लें, वो भी है, पॉइंट में भी दी हुई है। लॉजिक गेट्स आर दी सर्किट्स विच implement various logic operations. These are digital circuits which have one or more inputs but only one output. ये as a uses of logic gates, तो उसमें आप ये लिख लें। फिर ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन, लास्ट वाला पॉइंट है, ट्रुथ टेबल इज़ अ टेबल विच गिव्स वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ लॉजिक सिस्टम। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप नोट कर लें, व्हाट इज़ मीट बाय अ डिजिटल और टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर DAC इज़ अ फंक्शन दैट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा into an analog signal. DAC performs the reverse function. इसके बाद कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन में एक नेम 2 फैक्टर्स विच कैन इन्हेंस थर्म्यूनिक एमिशन, तो इसमें 2 जो फैक्टर्स हैं वो मैटर है एंड बैटरी। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर था, इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से याद करो, इनको बार बार मेहनत करो। जितनी ज़्यादा मेहनत बच्चों करोगे उतना आपको फल अल्लाह ताला देगा, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़ाया नहीं करता। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।